नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर बाजार में ऐसा नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है जिसने आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और काम की साबित हो सकती है। देश भर के सर्राफा बाजारों में सोने और चांदी के दाम लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से बाजार में एक अलग तरह की हलचल देखने को मिल रही है। कभी कीमतों में तेज उछाल आता है तो कभी अचानक गिरावट भी देखने को मिल जाती है और ऐसे माहौल में हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर अभी सोना और चांदी किस स्तर पर पहुंच चुके हैं। खासकर उन लोगों के लिए यह खबर और भी ज्यादा अहम हो जाती है जो आने वाले समय में शादी, विवाह, सगाई, त्योहार या किसी शुभ अवसर के लिए गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं। पिछले हफ्ते भी सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसने बाजार के माहौल को पूरी तरह से बदल दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आज के दिन सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर कीमतों में और तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ आज के ताजा और सटीक भाव बताने वाले हैं, बल्कि बाजार के जानकारों और विशेषज्ञों की राय के जरिए यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कीमतों में यह हलचल क्यों हो रही है और आने वाले दिनों में सोना और चांदी की कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले कुछ समय से देख ही रहे होंगे कि बीते 2 हफ्तों के दौरान सोने और चांदी के दामों में लगातार हलचल बनी हुई है। कभी कीमतों में तेजी का माहौल बन जाता है तो कभी बाजार अचानक ठंडा पड़ जाता है। ऐसे समय में अगर आप भी किसी खास मौके जैसे शादी, ब्याह, पारिवारिक समारोह, त्योहार या धार्मिक अवसर के लिए सोने या चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद काम की साबित होने वाली है, क्योंकि सही समय पर खरीदा गया सोना न केवल आपकी बचत कर सकता है बल्कि आगे चलकर एक अच्छा निवेश भी साबित हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बाजार के वरिष्ठ विश्लेषकों और सर्राफा विशेषज्ञों के अनुसार इस समय गहने बनवाने या सोना खरीदने का सबसे सही समय कब माना जा रहा है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस वक्त 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव आखिर किस स्तर पर चल रहे हैं और अलग अलग शहरों में कीमतों में कितना फर्क देखने को मिल रहा है। इससे आपको यह समझने में काफी आसानी होगी कि अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए सही फैसला क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड बुलेटिन हिंदी पर, जहां हम रोजाना आपके लिए सोने और चांदी के ताजा और सटीक अपडेट लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आज के दिन बाजार में 1 किलो चांदी की कीमत आखिर कितनी चल रही है और 1 तोला सोने का भाव किस स्तर पर पहुंच चुका है, ताकि अगर आप खरीदारी का मन बना रहे हैं तो आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। क्योंकि सर्राफा बाजार में कीमतें बहुत तेजी से बदलती हैं और सही जानकारी होना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए अगर आप भी रोजाना सोना और चांदी के ताजा रेट, बाजार का विश्लेषण और आने वाले समय की संभावनाओं के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सोने और चांदी के ताज़ा भाव की सही जानकारी मिल सके। और अगर आपको ऐसी काम की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें, क्योंकि आज का यह अपडेट आपके लिए बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अब दोस्तों, चलिए रुक करते हैं सीधे भारतीय सर्राफा बाजार की ओर और विस्तार से जानते हैं कि आज चांदी के ताज़ा भाव आखिर किस स्तर पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय से चांदी की कीमतों में जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, उसने निवेशकों से लेकर आम खरीदारों तक सभी की दिलचस्पी को बढ़ा दिया है। अगर आज के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो बाजार में 1 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर करीब 285 रुपए के स्तर तक पहुंच गया है। वहीं अगर 8 ग्राम चांदी की बात करें तो इसकी कीमत आज लगभग 2280 रुपए के आसपास कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा 10 ग्राम चांदी का भाव भी तेजी के साथ बढ़ते हुए लगभग 2850 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। अगर थोड़ा बड़े स्तर की बात करें तो 100 ग्राम चांदी की कीमत आज करीब 28,500 रुपए तक पहुंच गई है, जिसने बाजार में एक अलग ही माहौल बना दिया है। और अगर 1 किलो चांदी के ताज़ा भाव की बात करें तो आज यह कीमत लगभग 2,85,000 रुपए के स्तर तक पहुंच चुकी है। खास बात यह है कि आज के कारोबार के दौरान चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और सिर्फ एक ही दिन में 1 किलो चांदी के भाव में बड़ी तेजी दर्ज की गई है। यही वजह है कि बाजार के जानकार भी इस समय चांदी की चाल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इतनी तेज हलचल अक्सर बाजार के बड़े बदलाव का संकेत भी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात को समझना बेहद जरूरी है कि सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार बना हुआ है और यही वजह है कि बाजार का माहौल कभी गर्म तो कभी थोड़ा ठंडा नजर आता है। अगर पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो चांदी की कीमत लगभग 285 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच ऊपर नीचे होती रही है। यानी बाजार में लगातार हलचल बनी हुई है और इसी कारण खरीदारों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर सही समय पर खरीदारी कब की जाए। ऐसे में अगर आप भी चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं या भविष्य के लिए चांदी में निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी अहम साबित हो सकता है। क्योंकि जब बाजार में कीमतें लगातार ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो समझदारी से फैसला लेने वाले लोग इसी उतार चढ़ाव का फायदा उठाकर सही मौके पर खरीदारी कर लेते हैं। यही कारण है कि सर्राफा बाजार के जानकार भी इस समय खरीदारों को सलाह दे रहे हैं कि बाजार की चाल को ध्यान से समझें और जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से पहले सही जानकारी जरूर हासिल करें। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर वरिष्ठ विश्लेषकों और बाजार विशेषज्ञों की राय क्या कहती है। आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होने वाला है या फिर कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। दरअसल आज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 महीने से बाजार में लगातार हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग, आर्थिक अनिश्चितता और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी की वजह से कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। खासकर अगर सोने की बात करें तो 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में भी आज तेज उछाल देखने को मिला है, जिसने बाजार की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया है। वहीं चांदी ने भी आज एक ही दिन में बड़ी छलांग लगाकर बाजार में नया रिकॉर्ड बना दिया है। यही वजह है कि यह समय उन लोगों के लिए काफी खास माना जा रहा है जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं या फिर किसी शुभ अवसर जैसे शादी, सगाई, त्योहार या पारिवारिक समारोह के लिए गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं। क्योंकि बाजार की मौजूदा स्थिति यह संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और ऐसे में सही समय पर लिया गया फैसला आगे चलकर काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम मौजूदा बाजार के माहौल की बात करें तो यह साफ दिखाई दे रहा है कि इस समय ग्लोबल मार्केट थोड़े दबाव के दौर से गुजर रहे हैं और दुनिया भर के निवेशक काफी सतर्कता के साथ अपने फैसले ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों में जो बदलाव हो रहे हैं, उनका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने बाजार के रुख को काफी हद तक प्रभावित किया है और यही वजह है कि सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। खासकर इस समय रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता दुनिया भर के निवेशकों की नजर में सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। यह वही बड़ा कारण है जिसकी वजह से फिलहाल सोने की कीमतों पर थोड़ा दबाव महसूस किया जा रहा है।
क्योंकि जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने की ओर तेजी से रुख करते हैं, लेकिन जैसे ही शांति की उम्मीद बढ़ने लगती है तो बाजार का संतुलन थोड़ा बदल जाता है और सोने की कीमतों में हल्का दबाव दिखाई देने लगता है। दरअसल ताजा खबरों के मुताबिक जिनेवा में दोनों देशों के बीच बातचीत का एक नया दौर शुरू हुआ है और भविष्य के लिए एक संभावित पीस फ्रेमवर्क पर भी चर्चा की गई है। यह संकेत दिया जा रहा है कि युद्ध को खत्म करने की दिशा में कुछ सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। इसी के साथ यूक्रेन ने अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने इस प्रक्रिया में सहयोग दिया और शांति वार्ता को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई। इस तरह की खबरें अंतर्राष्ट्रीय बाजार को थोड़ी राहत देती हैं, क्योंकि जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद बनती है तो निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश साधनों से थोड़ा कम हो जाता है। यही कारण है कि गोल्ड जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की मांग में हल्की कमी देखने को मिल सकती है और इसका असर कीमतों पर भी पड़ता है। हालांकि यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन बाजार के रुख को समझने के लिए यह संकेत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब अगर आने वाले दिनों की संभावनाओं की बात करें तो बाजार के वरिष्ठ विश्लेषकों और बड़े ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट एक दिलचस्प संकेत दे रही है। उनके अनुसार फिलहाल सोना एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है, जिसे बाजार की भाषा में रेंज बाउंड मूवमेंट कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि सोने की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाने के बजाय एक निश्चित दायरे के अंदर ही घूमती रहेंगी। नीचे की ओर कीमतों को मजबूत सपोर्ट मिल रहा है, जिससे ज्यादा गिरावट की संभावना कम हो जाती है। वहीं ऊपर की ओर भी कुछ मजबूत रुकावटें मौजूद हैं जो कीमतों को तेजी से ऊपर जाने से रोकती हैं। ऐसी स्थिति में बाजार में उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा ट्रेंड बनने की संभावना फिलहाल थोड़ी सीमित दिखाई दे रही है। इसी वजह से कई निवेशक जब भी कीमतों में गिरावट आती है तो उसे खरीदारी का मौका मानते हैं और अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करते हैं। इससे बीच बीच में हल्की तेजी भी देखने को मिल जाती है, लेकिन किसी बड़े और स्पष्ट ट्रेंड के लिए अभी बाजार को किसी बड़े ग्लोबल इवेंट या महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले का इंतजार करना पड़ सकता है। अगर चांदी की बात करें तो वहां भी लगभग यही स्थिति दिखाई दे रही है। चांदी की कीमतों में भी फिलहाल एक संतुलित लेकिन उतार चढ़ाव वाला माहौल बना हुआ है। जैसे ही कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और खरीदारी शुरू कर देते हैं। वहीं जब कीमतों में तेजी आती है तो कई निवेशक मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। यही वजह है कि चांदी के दाम भी एक दायरे के अंदर ऊपर नीचे होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे माहौल के बीच एक और अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर है जिस पर बाजार की खास नजर बनी हुई है, और वह है जापान की अर्थव्यवस्था। जापान में इन दिनों महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों को बढ़ाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जहां दुनिया के कई बड़े देश आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती की दिशा में सोच रहे हैं, वहीं जापान में उल्टा माहौल बनता दिखाई दे रहा है। अगर जापान का सेंट्रल बैंक वाकई ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो इसका असर वैश्विक करेंसी मार्केट, डॉलर की ताकत और सोने की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। यानी आने वाले दिनों में यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन सकता है जो गोल्ड और सिल्वर के ट्रेंड को प्रभावित करेगा। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या फिर कीमतों में और तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों का आकलन किया जाए तो यह संकेत मिल रहे हैं कि सोने की कीमतों पर हल्का दबाव बना रह सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की उम्मीद, अमेरिका की आर्थिक नीतियां, फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से जुड़ी रणनीति, जापान में बढ़ती महंगाई और वहां की संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी, साथ ही अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े, ये सभी मिलकर सोने के बाजार को फिलहाल एक सीमित दायरे में बांधे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि अभी अचानक बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट की संभावना थोड़ी कम दिखाई देती है, लेकिन समझदारी से निवेश करने वाले लोग अक्सर ऐसे ही समय का फायदा उठाते हैं, क्योंकि जब बाजार एक दायरे में चलता है तो सही समय पर खरीद और सही समय पर बिक्री करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसलिए अगर आप भी सोने या चांदी में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो बाजार की इन परिस्थितियों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि आप आने वाले समय में सही फैसला ले सकें। दोस्तों, अगर कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट बाजार में सामने नहीं आता है तो फिलहाल सोना और चांदी में थोड़ी नरमी देखी जा सकती है, लेकिन इसे लेकर किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह गिरावट इतनी बड़ी नहीं होगी कि निवेशकों या गहने बनाने वालों के फैसले पर असर डाल सके।
इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में भाव में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन कोई बड़ा क्रैश या अचानक अप्रत्याशित तेजी तभी आएगी जब कोई महत्वपूर्ण ग्लोबल खबर या आर्थिक डेटा सामने आए। इसी कारण बाजार पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन रहेगा और हर खबर का सीधा असर सोने और चांदी के भाव पर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में जब कीमतों में गिरावट आती है, यह खरीदारों के लिए एक अच्छा अवसर बन जाता है, जबकि तेजी दिखने पर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ जाती है। यानी निवेशक और खरीदार दोनों ही स्थिति के अनुसार अपने फैसले ले सकते हैं और बाजार की चाल को ध्यान से समझना बेहद जरूरी हो जाता है। विशेषज्ञों की राय के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में सोने की कीमत लगभग 2,000 रुपये तक कम हो सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर कोई गिरावट फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि बाजार अभी पूरी तरह खबरों पर निर्भर रहेगा। ऐसे समय में यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड न करें। साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, सोने के दाम कितने होने चाहिए ताकि आम जनता भी इसे आसानी से खरीद सके। क्योंकि देखा जाए तो फिलहाल सोना और चांदी आम लोगों की पहुंच से थोड़ी दूर हो चुके हैं। अब दोस्तों, चलिए सीधे भारतीय सराफा बाजार की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 12,265 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 98,120 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है और 10 ग्राम सोने का भाव आज 1,22,650 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर हम 100 ग्राम सोने की बात करें तो इसकी कीमत आज 12,26,500 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के भाव की, जो शुद्धता के मामले में निवेशकों और गहने बनाने वालों के लिए काफी अहम है। लेकिन उससे पहले हम सभी ग्राहकों को यह सलाह देना चाहेंगे कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदें तो हमेशा जांच पड़ताल करके ही खरीदारी करें। ध्यान रखें कि जो भी सोना या चांदी आप खरीदें उस पर हॉलमार्क जरूर होना चाहिए, क्योंकि हॉलमार्क देखकर ही आप सोने या चांदी की शुद्धता की सही पहचान कर सकते हैं। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,990 रुपए पर पहुंच गया है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,19,920 रुपए है, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव 1,49,900 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अगर हम 100 ग्राम सोने की कीमत की बात करें तो यह आज 14,99,000 रुपए तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने की खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में 10 ग्राम के हिसाब से लगभग 1,490 रुपये की तेजी देखने को मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में फिलहाल कोई बड़ी गिरावट की संभावना कम है। इसलिए अगर आप निवेश या गहने बनाने की योजना बना रहे हैं तो यह समय सही निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है और इसका असर सीधे भारतीय सर्राफा बाजार पर भी पड़ रहा है। खासकर इस हफ्ते सोने की कीमतों पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता, बदलती आर्थिक परिस्थितियां और निवेशकों की सतर्कता ने बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और यही घटनाक्रम भारतीय सर्राफा बाजार के भावों को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसे समय में यह जानना बेहद जरूरी है कि सोना और चांदी अभी किस स्तर पर हैं और आने वाले दिनों में कीमतों की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। अब दोस्तों, चलिए सीधे जानते हैं आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। ध्यान रखें कि इस वीडियो में बताए गए भाव होलसेल रेट हैं, यानी अगर आप खुद गहने बनवाने या निवेश के लिए सोना या चांदी खरीद रहे हैं तो आपको इन भावों में 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 16,353 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 1,30,824 रुपये है और 10 ग्राम सोने का भाव 1,63,530 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अगर हम 100 ग्राम सोने की कीमत देखें तो यह आज 16,35,300 रुपये तक पहुंच चुकी है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में 10 ग्राम के हिसाब से लगभग 1,910 रुपये की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल सोना और चांदी खरीदने का समय सही माना जा रहा है। आने वाले दिनों में वैश्विक आर्थिक संकेत, ब्याज दरों में बदलाव और केंद्रीय बैंकों की नीतियों के आधार पर सोने और चांदी के भाव में और भी तेजी देखने को मिल सकती है।
ऐसे में सवाल उठता है, क्या आने वाले दिनों में सोना $1,500 प्रति औंस पार करेगा? अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। विशेषज्ञों की माने तो जनवरी 2026 के अंत तक डॉलर मजबूत हो सकता है। इसके साथ ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी, स्टॉक मार्केट में तेजी, वैश्विक तनाव में कमी और केंद्रीय बैंक की खरीद कम होने जैसे कारक मिलकर सोने और चांदी के भाव को ऊपर धकेल सकते हैं। उनका अनुमान है कि यदि यह सब घटित होता है तो सोना प्रति 10 ग्राम लगभग 1,63,530 रुपए तक पहुंच सकता है और चांदी प्रति किलोग्राम 2,85,000 रुपए के करीब जा सकती है। तो दोस्तों, यदि आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने का मौका तलाश रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरी जानकारी लें और अपने निवेश या खरीदारी के फैसले सोच समझ कर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। इस तरह आप न केवल अपने लिए सही जानकारी सुनिश्चित करेंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बाजार के ताजा